हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर समराइज द मोलिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ डीएनए। देखिए, डीएनए का जो मॉडल दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है 1953 के अंदर 1953 के अंदर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, एक एक करके हम इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा था जो हमारा डीएनए होता है ये हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। एक तो हमारे पास में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 5:3 डायरेक्शंस में रहती है, और दूसरी जो चेन है वो हमारे पास में 3:5 डायरेक्शंस में रहती है, अपोजिट मैनर्स के अंदर रहती है। और ये जो इसका एक फोल्ड होता है, इस फोल्ड के अगर हम बात करें तो इसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 3.4 नैनोमीटर है, या 34 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी टोटल एक फोल्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेंथ होती है। और एक फोल्ड के अंदर बेस पेयर यानी कि एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है, साइटोसिन हमारा गुएनिन से जुड़ता है। तो ये अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट करता है? एक बेस पेयर को। ऐसे बेस पेयर हमारे पास में 10 है, तो दो बेस पेयर के बीच की अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो हमारे पास में कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर होती है। और रही डायामीटर की बात, तो इसका जो डायामीटर होता है वो हमारा होता है यूनिफॉर्म होता है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग इसका डायामीटर होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। द टू स्टैंड्स रन इन अपोजिट डायरेक्शंस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाता है। एक स्टैंड 5:3 डायरेक्शन में है, तो दूसरा 3:5 डायरेक्शन में है। ठीक है। द मोलिक्यूल ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज द थ्रेड्स ऑफ मोस्ट स्क्रूज, यस, ये सेम ही डायरेक्शंस के अंदर क्या होते हैं? ट्विस्टेड होते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। द मोलिक्यूल इज ए डबल स्टैंड हेलिक्स एंड डीएनए हैज ए यूनिफॉर्म डायमीटर, यस, ये डबल स्टैंड है, हमारे पास में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है, एंड यूनिफॉर्म डायमीटर रखता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है? सही जाते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है हमारा। थैंक यू।